हमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए कि हमारी आए दिन एक नई डिमांड होती है कि हमें एक न्यू कार चाहिए, हमें एक नया घर चाहिए, हमें एक नया फ़ोन चाहिए, हमें एक नई वैरायटी का खाना चाहिए, राइट। हमारी ये रोज़ की आए दिन की डिमांड है कि हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए। पर क्या हमें वो सब चीज़ें मिलती हैं? नहीं, हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी इंडिविजुअल, हम सभी को, वी वांट new and new things, more and more resources on a daily basis, but what we get eventually is a small number of resources, we get a few number of resources। और अब हम क्या करते हैं कि इन थोड़े से resources को हम लाकर अपने पास रखते हैं या थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं, हम इनको लमसम में नहीं खरीदते, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है, हम चपाती की बात करते हैं। जब हमें चपाती बनानी होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम 5 kg का पैकेट या एक 10 किलो का पैकेट लाके अपने घर में रख लेते हैं कि एक महीना हम इतना पैकेट चलाएंगे, हम पूरे साल का तो ख़रीद के नहीं रखते ना। तो ये होता है कि हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम उनको यूज़ करते हैं और थोड़ा थोड़ा ही हमें मिल पाता है, क्योंकि हम उतना ही इनकम उन रिसोर्सेज पे स्पेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे रिसोर्सेज में से हमें थोड़े से ही मिलते हैं और उन थोड़े से रिसोर्सेज को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके अपने घर में ला के रखते हैं या अपने यूज़ के हिसाब से उसको घर में ला के रखते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक नीड्स की। ओके, बेसिक नीड्स। अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया उसका मतलब ये था कि जो रिसोर्सेज हम थोड़े थोड़े टाइम में यूज़ करेंगे या जिनकी ज़रूरत हमें थोड़े टाइम के बाद पड़ेगी, उनकी बात की थी। बेसिक नीड्स का मतलब हुआ कि जो रिसोर्सेज हमें रोज़ चाहिए और जिनके बिना हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो रिसोर्सेज क्या हैं, अब आप वो देखिए। ओके, ये जो 3 रिसोर्सेज हैं ये हमें डेली बेसिस पे चाहिए। सबसे पहला चाहिए हमें फूड। अब आपको हर दिन खाना खाना है, खाने के बिना आप अपनी रह नहीं सकते, बिकॉज़ खाने के बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप कोई काम नहीं कर पाओगे लाइफ में, आप बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे खाने के बिना। तो हमें खाना रोज़ खाना होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर डाइट डेली एंड टेक अ बैलेंस डाइट डेली, राइट। सो नेक्स्ट हमें चाहिए क्लॉथ, हमें पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, राइट। एंड देन वी वांट शेल्टर। शेल्टर का मतलब हुआ घर, हमें अपने सर पे छत की ज़रूरत होती है, राइट। तो हमें फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ती ही पड़ती है और इन 3 चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे scarcity. Now what does scarcity means? Scarcity is the shortage of resources in relation to its demand. अब देखिए, हमने इन चीज़ों की डिमांड करी, हमने ऊपर कुछ रिसोर्सेज की डिमांड करी, हमने यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की डिमांड करी, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो डिमांड करने के बावजूद हम नहीं ले पाते या जो हमें नहीं मिल पाते, राइट। उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं स्कैरसिटी, विच मीन्स इन शॉर्ट, विच मीन्स शॉर्टेज। स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज। अब स्कैरसिटी की वजह से, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसलिए हमें डिसीजन करना पड़ेगा कि हम उन अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से कैसे फुलफ़िल करें। तो स्कैरसिटी हमें क्या करेगी, स्कैरसिटी हमें फोर्स करेगी कि हम एक डिसीजन लें कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज की चॉइस करनी है, राइट। तो स्कैरसिटी के बाद अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी की वजह से अब हम सारे रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से उन रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा ताकि उन रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से हो पाए और एक एफिशिएंट मैनर में हो पाए। और उसके अलावा
इन रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूज़ करना है कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें, हम उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, लाइक्स और डिसलाइक्स, ठीक है। जैसे एक इकोनॉमी में आप कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आप किस बेसिस पे करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कि लोगों को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उस हिसाब से आप लाइक्स और डिसलाइक्स को देखोगे और उस हिसाब से अपने गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बन जाएंगे। मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे एक ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, जैसे मुझे ये वाला फ़ोन पसंद है, तो उस इकोनॉमी में हम पीपल एज अ होल को देखेंगे और उन गुड्स का या उस मोबाइल का प्रोडक्शन होगा और उसको हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हमारी इकोनॉमी में बन गया है। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी में वो वाले मोबाइल का प्रोडक्शन हो गया है, राइट। अब आप देखिए, इस लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन किया एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।